बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि ज़िदनी इल्मा। प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। आज का टॉपिक है मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन और मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन ऑफ डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशंस। तो इसमें तमाम डिस्ट्रीब्यूशंस के हमने मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन निकाले। अब मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन आपके किस काम आते हैं, इसका मकसद क्या है, किस तरह से ये जनरेट करते हैं, किस तरह से पैदा करते हैं मोमेंट्स क्या होते हैं। आपको मोमेंट्स के बारे में नहीं पता, बट आप मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन पढ़ रहे हैं। तो इसके लिए ना मेरी जो पार्ट 1 की टेक्स्ट है ना, उसमें मोमेंट को बड़ा अच्छा मैंने एक डिटेल्ड बेसिक नोट दिया हुआ है, वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। तो अभी थोड़ी देर में करता हूँ। उसकी आपने रीडिंग कर लेनी है। आपको मोमेंट्स की टाइप पे और मोमेंट्स किस काम आते हैं ये पता चल जाएगा उससे। अभी आपने सिर्फ ये फोकस करना है कि इसकी आपने एक क्लोज फॉर्म या एक रीज़नेबल फॉर्म डेवलप करके पेश करना है। और जिस तरह से देखो, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स मीन होता है ना, या मीन लेने के लिए आपको एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स लेना पड़ती है। इसी तरीके से मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन लेने के लिए ना आपको एक्सपेक्टेशन ऑफ ई रेज़ टू पावर टी एक्स लेना पड़ता है। ई रेज़ टू पावर एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ ई रेज़ टू पावर टी एक्स। अब जो ई रेज़ टू पावर टी एक्स है ना, एक्चुअली ये एक एक्सपेंशन है। ये क्या है? एक एक्सपेंशन होती है। मसलन ई की पावर कुछ भी है, फॉर एग्जांपल ई की पावर चलो टी एक्स ही लगा देना, तो इसका मतलब इसकी फ़िलहाल ज़रूरत नहीं है। बहरहाल आपने जिस चीज़ की भी एक्सपेक्टेशन लेनी होती है ना, तो आपको पता है, पहले भी करते आए हो। अगर एक्स की एक्सपेक्टेशन लेना होती थी तो आप एक्स को एफ एक्स से मल्टीप्लाई करके समेशन ले लेते थे डिस्क्रीट केस में। ये देखिए, आपको क्या आपने एक्सपेक्टेशन ई रेज़ टू पावर टी एक्स की लेनी है, इसलिए आपने ई रेज़ पर टी एक्स को एफ एक्स से मल्टीप्लाई किया। जिसकी भी एक्स, जब एक्स स्क्वायर की आपने एक्सपेक्टेशन लेना होती थी तो आप एक्स स्क्वायर एफ एक्स करते थे। जब एक्स की एक्सपेक्टेशन लेना होती थी आप एक्स एफ एक्स करते थे। अब आपने एक्सपेक्टेशन लेनी है ई रेज़ टू पावर टी एक्स की, तो आप ई रेज़ पर टी एक्स को एफ एक्स से मल्टीप्लाई करोगे। अब एफ एक्स क्योंकि यूनिफॉर्म में 1/n होता है, तो जब मैंने ये 1/n लिखा तो उसके अंदर समेशन के अंदर रहने की कोई सेंस नहीं है, वो बाहर चला गया क्योंकि इसमें एक्स नहीं है। और समेशन के अंदर हम वही चीज़ें लिखते हैं जिसमें एक्स इन्वॉल्व होता है, जैसे यहाँ पे एक्स है। ठीक है, अब एक्स की जगह हमने यही इसका मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन है, ये इसका मोमेंट जनरेटिंग, ये आपका आंसर है। लेकिन अगर आप इसको थोड़ा ये समेशन अप्लाई करके और थोड़ा खूबसूरत करना चाहते हैं कि एक्स की जगह 1 रख लें तो ये ई रेज़ पर टी बन जाएगा। जब एक्स की जगह 2 रख लेंगे तो ये 2t बन जाएगा। ये देखो 2t, और जमा करते जाएंगे क्योंकि समेशन का काम है कि ये एक्स की वैल्यू ये रखते हुए जमा कर दो। और आखिरी वैल्यू एक्स की आपने क्या रखनी है? n। तो ये देखो n t ई प्लस टू प्लस ई रेज़ टू पावर n t। तो ये बेटा आपका हो गया मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन ऑफ यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन एक्स। ठीक है, इसी तरीके से आपने बाकी डिस्ट्रीब्यूशन का भी इसी डेफिनेशन को इस्तेमाल कर, हर जगह आपने ये डेफिनेशन इस्तेमाल करना है। आप मेरे साथ एक दफ़ा बेटा बोल दें, मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन इक्वल्स टू एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ ई रेज़ टू पावर टी एक्स। अब एक्सपेक्टेशन जब आपने डिस्क्रीट में लेनी है तो समेशन इन्वॉल्व होगा, जब आप कंटिन्यूस में लेंगे तो इंटीग्रल इन्वॉल्व होगा। ठीक है बेटा, अब चलते हैं अगली डिस्ट्रीब्यूशन। ये हमने डिस्क्रीट यूनिफॉर्म का जितने भी सात डिस्क्रीट यूनिफॉर्म आपने पढ़ी है, सबका आपने मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन डिफाइन करना है, तो मसला नहीं है। अगली डिस्ट्रीब्यूशन है बर्नौली। तो बर्नौली मैंने आपको बताया था कि बाइनोमियल में आप n की जगह 1 कर देंगे तो ये रह जाएगा। तो उसमें होता है ना पी रेज़ पर n माइनस एक्स, तो n माइनस 1 की जगह n की जगह 1 आ गया। n सी एक्स होता है और 1 सी एक्स 1 होता है। तो ये बेटा x 0 से लेकर n तक जाता होता है, n क्योंकि 1 है इसलिए 1 तक जाएगा। ये बेटा का बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन है। और इसका भी मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन वही ई रेज़ टू पावर टी एक्स, और ई रेज़ पर टी एक्स को आप किससे मल्टीप्लाई करेंगे? एफ एक्स से। और एफ एक्स की जगह क्या आ जाएगा? जो इसका जो पी डी एफ है, यानी कि पी रेज़ टू पावर एक्स और क्यू रेज़ टू पावर 1 माइनस एक्स यहाँ पे आ जाएगा। अब ये ज़रा देखें, पी की पावर एक्स है और ई रेज़ टू पावर टी एक्स जो है ना, इसको हम लिख सकते हैं ई रेज़ टू पावर टी एक्स को आप लिख सकते हैं कि ई रेज़ टू पावर टी और इस सारे की पावर एक्स, सारे की पावर एक्स, ये एक्स।
ये टी है। अच्छा, तो अब ई टी की पावर भी एक्स है और पी की पावर भी एक्स है, इसलिए पी और ई टी को जमा करके उनकी इकट्ठी पावर एक्स लिख दी है, मैट्रिक में आपने पढ़ा हुआ है। और क्यू 1 माइनस एक्स ये रह गया। और बेटा आप एक ज़रा बात सुन लें, अगर आपको ये चीज़ कहीं पे मिलती है कि पी ई टी की पावर एक्स और क्यू की पावर किसी भी चीज़ की पावर एक्स और फिर किसी भी चीज़ की 1 माइनस एक्स और एक्स आपका 0 से लेके यहाँ तक जा रहा है, 1 तक जा रहा है, तो फिर ये क्यू प्लस पी ई टी की पावर 1 होता है। फिर तो 1 पावर को भी लिखते नहीं है इसका, क्यू प्लस पी ई टी ये इसका मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन है, ठीक है ना। ये क्यू प्लस ये मतलब जो पावर्स के नीचे चीज़ है, मतलब इधर 1 माइनस एक्स की जिसकी पावर है और एक्स जिसकी पावर है, उन दोनों को आपने जमा कर लेना है, बशर्ते कि इस एक्स की जो लिमिट है वो 0 से लेके यहाँ तक लिखी हुई है। तो आप इसको दिस प्लस दिस की पावर दिस लिख सकते हैं, ठीक है बेटा। क्यू प्लस पी ई टी की पावर ये जो वाला है, तो ये बेटा। अब हम अगली डिस्ट्रीब्यूशन की तरफ चलते हैं। अगली डिस्ट्रीब्यूशन है बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन। तो बायनॉमियल का पीडीएफ आपके लिए वेल नोन है, आपने इस पर काम भी किया हुआ है, मेरे होमवर्क भी भेजा हुआ है। तो देखो एन सी एक्स पी एस टू तो इसका मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन वही डेफिनेशन एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ ई रेज़ टू पावर टी एक्स है, और जब एन सी एक्स पी ये रखा उससे इसी तरीके से हमने देखो ई टी और पी इसको इकट्ठा पावर एक्स दे दी। और बेटा मैंने आपको बताया हुआ है कि जिसकी पावर एक्स है जिसकी पावर एन माइनस एक्स है, इन दोनों को जमा करना है क्यू प्लस पी और ये पावर देनी है आपको, तो ये देखो ये पावर देनी है, ठीक है। ये एक्चुअली है बायनॉमियल थ्योरम, ये है बायनॉमियल थ्योरम की डेफिनेशन। जैसे आप ओपन कर देते हैं आगे बेटा हाइपरजोमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन। हाइपरजोमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन का पीडीएफ ये है, और आपने जब एक्सपेक्टेड ई रेज़ पर टी एक्स किया तो ई रेज़ पर टी एक्स के साथ आपने ये अप्लाई कर दिया। अब आप ई रेज़ पर टी एक्स को ज़रा खोल दें, मैंने आपको इसकी डेफिनेशन बताई हुई, की पावर कुछ भी हो तो ये होता है 1 प्लस वही पावर प्लस उसी पावर का स्क्वायर डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल प्लस उसी पावर का पावर 3/3 फैक्टोरियल प्लस उसी पावर की पावर 4/4 फैक्टोरियल, ठीक है बेटा। और अब ना आपसे पहली दफ़ा बात हो रही है कि मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन मोमेंट कैसे जनरेट करता है। तो यहाँ मैंने मैकेनिज्म लिख दिया हुआ है कि ऑन राइट हैंड साइड ऑफ एम नॉट ऑफ टी कोएफिशिएंट ऑफ टी ओवर 1 फैक्टोरियल, ये आपको देता है म्यू 1 प्राइम। म्यू 1 प्राइम होता है फर्स्ट मोमेंट ऑफ डिवीजन, ये मीन का दूसरा नाम है। और कोएफिशिएंट ऑफ टी स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल जो है ना, ये आपको देता है सेकंड मोमेंट ऑफ डिवीजन, म्यू 2 प्राइम जिसको कहते हैं। और ये म्यू 2 प्राइम जो है ना, ये दूसरा नाम है एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है। और इसी तरीके से टी क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल आपको म्यू 3 प्राइम देता है, और म्यू 3 प्राइम दूसरा नाम है एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स क्यूब का। अब आप कहेंगे एक्सपेक्टेड वैल्यू एक्स क्यूब की करनी है, वो फिर आपको मैं बाद में बताऊँगा। ये भी मोमेंट्स हैं, एक्सपेक्टेड वैल्यू एक्स ऐसे आप लेते हैं, एक्सपेक्टेड एक्स स्क्वायर आज तक आपने लिया हुआ है। अब आपने एक्सपेक्टेड एक्स क्यूब कभी नहीं लिया, एक्सपेक्टेड वैल्यू एक्स 4 आपने कभी नहीं लिया। अब आप सीनियर सेमेस्टर में जाके ये करेंगे, लेकिन मैं आपको बताना चाह रहा हूँ जिस तरह से एक्सपेक्टेड एक्स लेते हैं, एक्सपेक्टेड एक्स स्क्वायर लेते हैं, एक्सपेक्टेड एक्स क्यूब भी आपको लेना पड़ती है, एक्सपेक्टेड एक्स 4 भी लेना पड़ती है, ठीक है बेटा। ये आ गया एक्स इंटू बेस, एक्स स्क्वायर इंटू बेस, एक्स क्यूब इंटू बेस। और ये देखो एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स, म्यू 1 प्राइम की डेफिनेशन, म्यू 2 प्राइम की डेफिनेशन, म्यू 3 प्राइम की डेफिनेशन, और ये मोमेंट्स अबाउट ओरिजिन की डेफिनेशन ही हैं। शायद मैंने आपको क्लास में इस बारे में थोड़ा बताया हो, बट ये जो चीज़ मेरे पास आ रही है ना, देखो अभी समेशन रिजॉल्व नहीं हुआ, समेशन रिजॉल्व नहीं हुआ, इसके ऊपर समेशन लग के एक कम्पैक्ट आंसर नहीं आया। लेट मी शो यू बच्चों के ये जो आपके पास मोमेंट्स निकले हैं, मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन जो है इसका हाइपरजोमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन का, ये आपके किसी काम का नहीं है, क्योंकि ये आपको क्या देता है, समेशन तो खाली नहीं हुए। मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन आपका ये है, इसका कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि इसमें समेशन वैसे का वैसे पड़ा हुआ है, सॉल्व तो नहीं हुआ। ये देखो कोई समेशन नहीं पड़ा हुआ है, ये देखो कॉम्पैक्ट फॉर्म है, इसे कहते हैं क्लोज फॉर्म है आंसर में। अच्छा आगे देख लो, इसमें देखो ये देखो क्लोज फॉर्म में आंसर हुआ, तो समेशन यहाँ अनअटेंडेड पड़ा तो नहीं ना हुआ, ये पड़ा हुआ। आगे चलते हैं, यूनिफॉर्म का आप देखो, यहाँ कोई समेशन अनअटेंडेड तो नहीं ना पड़ा हुआ, नहीं पड़ा हुआ, इसे कहते हैं क्लोज फॉर्म, ठीक है ना। तो ये हम ना 3 डिस्ट्रीब्यूशंस के हमने मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन फाइंड कर लिए हैं। तो हाइपरजोमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन का जो मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन है ना, इसके बारे में बेटा आपने कहना है कि दिस इज़ ऑफ नो यूज़, इसका कोई फ़ायदा नहीं। थैंक यू।